Hello, friends. How are you? Welcome again to English Ocean. This is Sadhna. Today we are going to discuss about Taro's Reward, Class 6th English NCERT book Honeysuckle. उसका ये थर्ड चैप्टर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमें एक वैल्यू सिखाता है लाइफ की। इस वीडियो में हम पूरी फुल फ्लैज इसकी एक एक इन्फॉर्मेशन लेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपके सामने आ सकें। तो बिना देर किए हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो चैप्टर है ना, ये एक जापानी फोक टेल है। फोक टेल क्या होती हैं कि जैसे हम जो क्षेत्रीय कहानियाँ होती हैं ना, हम अपने दादा से, उनके दादा से, अपने पिताजी से ऐसे सुनते आते हैं। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम एक दूसरे को सुनाते जाते हैं उनको फोक टेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक जापानी फोक टेल है, वहाँ पे ऐसा सुनाया जाता है जनरेशन वाइज। It tells the story of a kind and dutiful son named Taro. तो ये जो स्टोरी है ये हमें एक ड्यूटीफुल और काइंड, दयालु और कर्तव्यपूर्ण बेटे के बारे में है। He is rewarded for his selflessness and love for his parents. उसके सेल्फलेसनेस को और उसके पेरेंट्स के लिए उसके लव को ये स्टोरी बताती है। इसके जो मेन कैरेक्टर हैं, किसी भी स्टोरी को समझने से पहले हमें उसके मेन कैरेक्टर पता होने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसमें मेन कैरेक्टर वैसे ज़्यादा नहीं है। टारो है, उसके फादर हैं, विलेजर हैं और एम्पायर हैं। एम्पायर किंग, ठीक है, किंग को यहाँ एम्पायर बोला गया है। तो जो तारो है उसके बारे में पहले ही बता दिया गया है। वो काइंड हार्ड किंग और बहुत ही ड्यूटीफुल सन है और वो अपनी अर्निंग के लिए क्या करता है, वो एक वुड कटर का काम करता है, जंगल में जाके लकड़ियाँ काटता है। बूढ़े आदमी हैं, वो बीमार हैं और क्या चाहते हैं, शेक चाहते हैं। इसको शेक नहीं, सेक, शेक प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्योंकि इसमें एस के बाद एच नहीं है, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो स की होगी, ना कि श की। क्लियर? तो सेक ये एक कॉफ़ी जैसा एक ड्रिंक होता है। कुछ विलेजर हैं इस स्टोरी में जो क्यूरियस हैं, जिज्ञासु हैं और बाद में वो गुस्सा भी हो जाते हैं तारो से। तो स्टोरी में देखेंगे कि तारो इतना अच्छा इंसान है, फिर उससे कोई गुस्सा क्यों होगा। द एम्परर वो रिवॉर्ड करते हैं तारो को उसकी काइंडनेस के लिए, उसकी दयालुता के लिए। तो आई होप सभी को एक्साइटमेंट हो गई चैप्टर में आगे क्या होने वाला है। एक बेटा है जो अपने माँ बाप के लिए पूरा ड्यूटीफुल है, वुड कटर का काम करता है और उसके फादर हैं जिनकी एक इच्छा है कि वो सेक पीना चाहते हैं, वो बीमार हैं, बूढ़े हैं और कुछ विलेजर हैं जो कि तारो से नाराज़ हैं। साथ ही एक राजा है जो तारो को रिवॉर्ड देते हैं। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। There was a gentle, kind and hard-working boy who lived with his old parents in a village in जापान। एक बार एक जेंटल, काइंड और हार्ड वर्किंग लड़का था, यानी कि बहुत दयालु था, बहुत मेहनती था, सबके लिए विनम्र था। एक ऐसा लड़का अपने पेरेंट्स के साथ जापान के एक विलेज में रहता था। यहाँ तक क्लियर? He was deeply devoted to them and always tried to make them happy. वो हमेशा उनके लिए डिवोटेड रहता था, पूरी तरह से समर्पित रहता था और उनको हमेशा खुश करना चाहता था। Even though they were poor, यद्यपि
यानी कि इसके बावजूद वो गरीब थे। ही वर्क डेली एज अ वुड कटर, गोइंग इन टू द फॉरेस्ट टू चॉप वुड एंड सेल इट फॉर मनी। अच्छा, यहाँ पे इवन दो का मतलब ये है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो गरीब थे पर फिर भी वो अपने मम्मी पापा को खुश करने के लिए उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था। One cold winter evening, Taro heard his father say, "How I wish I had a cup of warm shake. It would make me feel much better." Taro felt sad. उसके पिता एक बार आपस में ही बुदबुदा रहे थे, मतलब खुद से ही बुदबुदा रहे थे, कैसा होता अगर मेरे पास एक गर्मा गर्म सेक होता और वो मुझे कितना अच्छा फील कराता, मेरे इस बूढ़े शरीर को कुछ गर्मी देता। तो तारो ये सब सुन लेता है, तो वो तो उनकी हर इच्छा पूरी करना चाहता था ना। तो तारो फेल्ट सैड बिकॉज ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय शेक, बट ही स्टिल वांटेड टू डू समथिंग फॉर हिज फादर। तो तारो को बड़ा सैड फील हुआ क्योंकि जो शेक था वो बहुत महंगा आता था और तारो उसको अफोर्ड नहीं करता था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खरीद के अपने पिता को शेक पिला सके, पर वो उनके लिए कुछ करना चाहता था। सो नेक्स्ट मॉर्निंग तारो वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू चॉप वुड वाइल ही वॉज वर्किंग। तो उसने डिसाइड किया कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, ज़्यादा लकड़ियाँ काटूँगा, ज़्यादा पैसे आएंगे और फिर उनसे मैं क्या करूँगा, एक शेक लेके अपने फादर को दूँगा। क्योंकि वो उनकी हर इच्छा पूरी करना चाहता था। उसको लगता था कैसे भी मैं कितनी भी मेहनत करूँ पर मुझे इनकी हर इच्छा पूरी करनी है। तो वो ऐसा सोच के जंगल में चला जाता है, तो कुछ देर लकड़ियाँ काटता है, फिर वो थक जाता है। तो अचानक से हर्ड द साउंड ऑफ वाटर फ्लोइंग नियर बाय। तो उसने एक आवाज़ सुनी जैसे पानी बह रहा हो उसके पास भी कहीं, मतलब पास में ही कहीं पानी की आवाज़ उसको आई। क्यूरियस ही फॉलोड द साउंड एंड डिस्कवर्ड अ स्मॉल वाटरफॉल इन द फॉरेस्ट। उसने जिज्ञासा से इधर उधर देखा तो फाइनली उसको क्या मिला, एक वाटरफॉल मिला। वाटरफॉल, झरना, एक छोटी स्ट्रीम होती है ना, इस तरीके का उसको मिला। ए प्लेस ही हैड नेवर सीन बिफोर। वो जंगल में रोज लकड़ियाँ काटता था पर ऐसा तो कोई झरना उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। ही बेंट डाउन एंड टेस्टेड द वाटर। वो बेंट डाउन मतलब झुक गया, जैसे हाथ से पानी पीने के लिए झुकते हैं ना, उस तरीके से वो झुका और उसने पानी को टेस्ट किया। एंड टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट वाटर, इट वॉज स्वीट वार्म शेक। और वो एकदम से सरप्राइज हो गया, ये तो पानी था ही नहीं, ये तो एक मीठा सा गरम शेक था। तारो क्विकली फिल्ड हिज पिचर एंड ran home। उसको यही तो चाहिए था जिसके लिए वो मेहनत कर रहा था, जिसके लिए वो ज़्यादा लकड़ियाँ काटने की सोच के घर से आया था, ये वही था। तो उसने क्या किया, जल्दी से अपनी पिक्चर को, अपने घड़े को उससे भरा और घर की तरफ भागा। He gave the drink to his father, who was very happy and warmed up immediately after drinking it। तो उसने वो अपने फादर को दिया, जो उसको देखकर बहुत खुश हो गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे उस शेक ने अचानक से उन्हें गर्माहट दे दी हो। His parents were amazed and blessed Taro for his love and kindness। तो उसके जो फ्रेंड थे, पेरेंट्स थे, वो एकदम अमेज्ड रह गए, आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और उसकी काइंडनेस को, तारो को सराहा।
यहाँ पे ना मैंने आपको समरी की फॉर्म में मेन निचोड़ दिया है पूरे चैप्टर का, बट जो चैप्टर है उसमें एक लाइन इम्पॉर्टेंट ये भी आती है कि तारो के फादर का क्या रिएक्शन होता है। वो सबसे पहले पीते हैं शेक को, फिर खुशी से नाच उठते हैं जैसे उनकी बूढ़ी हड्डियों में एक तरीके से जान आ गई हो। तो ये चीज़ याद रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अब इतना हो गया, उसके बाद क्या हुआ, विलेजर्स गेट ग्रीडी। जो गांव वाले थे वो लालची बन गए। क्यों बन गए लालची, पढ़ते हैं आगे। सून द न्यूज ऑफ द मैजिक शेक वाटरफॉल स्प्रेड अक्रॉस द विलेज। धीरे धीरे ये जो न्यूज़ थी ना कि मैजिक वाटरफॉल है, उसमें से पानी की जगह शेक आता है, ये धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। Greedy villagers rushed into the forest with jars, buckets, hoping to collect the shake. But when they arrived, the water was just ordinary cold water. The magic had disappeared. तो क्या हुआ कि जो वो लालची लोग थे, जो चीज़ें उनसे ले जाई गई, जार बकेट सब कुछ लेके इस होप में कि उनको शेक मिलेगा, वहाँ पे पहुँच गए। पर जब जाके देखा ना तो उनको एक सिंपल कोल्ड वाटर स्ट्रीम मिली, सादा ठंडे पानी का झरना मिला। जो मैजिक था वो गायब हो चुका था। अब इससे वो बिल्कुल नाराज हो गए तारो पे। The story of the magical shake and Taro's good heart reached the king. अब धीरे धीरे ये बातें राजा तक भी पहुंची। The king invited Taro to his palace and asked him to tell the whole story. तो अब राजा ने तारो को अपने पैलेस में बुलाया। राजा भी जानना चाहता था कि आखिर इस माजरा क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तारो को मैजिकल फाउंटेन के बारे में पता है, वाटरफॉल के बारे में जिसमें शेक आता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तारो सिर्फ उनको बेवकूफ़ बना रहा है। तो राजा सच जानना चाहता था, इसलिए उसने तारो को बुलाया। तारो हम्बली एक्सप्लेन्ड हाउ ही वेंट टू चॉप वुड्स इन द फॉरेस्ट एंड फाउंड द मैजिकल शेक। तो तारो ने बड़ी ही विनम्रता से उसको बताया, राजा को एक्सप्लेन किया कि कैसे वो लकड़ियाँ काटने जंगल में गया था और उसको मैजिकल शेक मिला, विच ही गेव टू हिज फादर आउट ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट। और जिसको उसने पूरे प्यार और सम्मान की वजह से किसको दिया, अपने फादर को। द किंग वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय तारो's ऑनेस्टी, लॉयल्टी एंड लव फॉर हिज पेरेंट्स। तो जो राजा था वो उसकी ईमानदारी, उसकी विनम्रता, उसके पेरेंट्स के लिए उसके प्यार को देख के एकदम बहुत इम्प्रेस्ड हो गए। एज ए रिवॉर्ड द किंग गेव तारो अ बैग ऑफ गोल्ड एंड प्रॉमिस दैट ही एंड हिज पेरेंट्स वुड बी टेकन केयर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। अब उन्होंने क्या किया, राजा ने खुश होके उसको सोने से भरा एक बैग दे दिया। और साथ ही ये चीज़ यहाँ पे लाइन रिमार्केबल है कि प्रॉमिस किया उसको कि वो पूरी ज़िंदगी उसका और उसके पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे। तारो रिटर्न्ड होम एंड लिव्ड हैप्पीली, नेवर फॉरगेटिंग द वैल्यू ऑफ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। अब वो वापस घर आ जाता है और आगे उनकी लाइफ बहुत हंसी खुशी बीत जाती है, लेकिन कभी भी वो अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ता है, अपनी काइंडनेस को, अपनी रेस्पेक्ट को कभी भी वो उनको अंडररेटेड नहीं जाने देता है। तो इस स्टोरी से हमें मॉरल वैल्यूज़ मिलती है। बी काइंड एंड सेल्फलेस, गुड डीड्स आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, लव एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। क्लियर? इसमें कुछ वोकैबलरी है, जैसे सेक, जापानीज राइस वाइन। ये एक वाइन जैसा होता है, गरम होता है, शरीर को गर्माहट देता है। क्रैक्ड, मेड अ शार्प साउंड, क्रैक
की आवाज़ आती है ना, एक शार्प साउंड आता है, उसको क्रैक बोलते हैं। रिवॉर्ड, किसी को प्राइज देना। सेल्फलेस, थिंकिंग अबाउट अदर्स बिफोर योर सेल्फ, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like the video and share and subscribe the channel if you don't do. Kindness is always rewarded.